नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। पढ़ाई आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। आप अपना होमवर्क भी पॉजिटिवली कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम क्या हमने पिछली वीडियो में मॉड इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। आज उसी को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखिए इसी पे। आपका मॉड फंक्शन है mod x प्लस 2 माइनस ट्वाइस mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये बच्चों मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फिर वही दो क्रिटिकल पॉइंट आए, इस फैक्टर को जीरो करके और इसको जीरो करके माइनस 2 और 3 आएगी नहीं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू एंड 3 इस पूरी रियल लाइन को जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच है, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कि नहीं। जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उससे एक अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, आप खुद सोचिए। मैं मुझसे छोटा यानी कि मुझसे छोटा, और एक मैं और मुझसे दूसरे आदमी तक, और फिर एक तीसरे केस में तीसरा और उससे आगे। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो दो पार्ट में। दो पार्ट कैसे हुए, एक मुझसे छोटा और एक मेरे बराबर और मुझसे बड़ा। नहीं, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या हो गए, -2 और 3। पहला केस -2 से छोटा, फिर दूसरा -2 से -2 और देखिए -2 पे मैंने इक्वल टू का साइन। अब आपकी मर्जी है, आप अगर यहाँ इक्वल टू लगाए तो यहाँ से हटा दें। ये कंपल्सन नहीं है कि यही लगाना, लेकिन मेरी अपनी एक नेचर है। मेरी क्या नेचर है कि मैं अगले वाले पे इक्वल टू का साइन लगाता हूँ। बात क्लियर हुई। फिर -2 या 2 से बड़ा, 3 से छोटा, फिर तीसरे केस में 3 को भी इंक्लूड करना है, 3 या 3 से बड़ा। बच्चों इसको एक काम करो, आप दूसरे विजुअलाइज करता हूं मैं वैसे देखो। चलिए आइए इधर। आपको सपोज करिए बिजनौर से दिल्ली जाना। कहाँ जाना है, बिजनौर से दिल्ली। ये आपका मेरठ आएगा कि नहीं आएगा। फिर आपका बीच में गाजियाबाद आएगा कि नहीं आएगा। और उसके बाद आप दिल्ली जाएंगे। तो देखिए जरा कैसे तीन केस बनेंगे। पहला केस, लेस देन मेरठ, यानी कि यहां से हम मेरठ के किनारे पहले, इधर से जाते हुए मेरठ में घुसने से पहले ही रुक जाएं। भाई मेरठ की भी तो कुछ लंबाई होगी। मान लीजिए मेरठ 10 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर लंबाई में बसा हुआ है, तो उस 10 किलोमीटर को भी तो ऐड करेंगे ना दिल्ली में जाने के लिए। या साहब यहां से गंगानगर मेरठ के इधर किनारे पे पहुंचे, वहां तक काउंट कर लिया, और फिर मेरठ क्रॉस करके आगे मेरठ से पार होके तब आगे जाएंगे, तब वहां से गिनेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अगर ये कहते हो कि यहां से दिल्ली की लंबाई, दिल्ली की जो दूरी है 150 किलोमीटर है, तो उसमें मेरठ, गाजियाबाद जितने भी बीच में शहर पड़ेंगे सारे शहरों को इंक्लूड करते हैं हम, तब जाकर वो 150 किलोमीटर काउंट होती है। बात बराबर है कि नहीं। तो चलिए पहले केस में मैं मान लीजिए बिजनौर से मेरठ के पहले किनारे पे, यानी कि लेस देन मेरठ। लेस देन मेरठ का मतलब लेस देन -2। बोलो बच्चों। अब फिर मेरठ को काउंट करते हुए आप जाएंगे गाजियाबाद के पहले छोर पे। गाजियाबाद क्रॉस नहीं करेंगे, गाजियाबाद में जस्ट घुसेंगे, यानी कि -2 या उससे बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि मेरठ या मेरठ को इंक्लूड करते हुए बड़ा और गाजियाबाद से छोटा। बोलो बच्चों। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, यहां से गाजियाबाद का जो पहला किनारा है, यहां से स्टार्ट करके गाजियाबाद पार करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे कि नहीं, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू गाजियाबाद। तो बच्चों बीच में दो ही तो हिंड्रेंस थे हमारे, मेरठ और गाजियाबाद। तो मैंने कैसे काउंट करा, पहले यहां से मेरठ तक पहुंचा, फिर मेरठ से गाजियाबाद, और फिर गाजियाबाद से दिल्ली। और चूंकि मेरठ और गाजियाबाद को भी काउंट करनी थी, उसकी लंबाई को भी मुझे, वो मैंने यहां कर ली। एक बार यहां मेरठ को काउंट कर लिया। अब कोई बच्चा, जरूरी नहीं जैसे मैंने कहा कि यहाँ इक्वल टू लगाया, यहाँ वो ऐसे भी कर सकता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए इधर यस, वो यहां से लेके और मेरठ के अगले कोने तक पहुंचा। मेरठ को पहली बार में ही उसने मेजर कर लिया। उसने पानी जाके कहाँ पिया, मेरठ पार करके। फिर दूसरे केस में यहाँ मेरठ के आगे जाके और इधर गाजियाबाद के आगे जाके रुका, गाजियाबाद क्रॉस करके, और अब यहां से सीधा दिल्ली। मतलब पहले मेरठ क्रॉस कर दिया यहां से,
फिर जल्दी बोलो, यहां गाजियाबाद उसने क्रॉस कर दिया और अब गाजियाबाद से बड़ा। बात एक ही है, दिल्ली ये मेरठ और गाजियाबाद की लंबाई को मेजर करना पड़ेगा। पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, वो आपकी चॉइस है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि चूंकि मेरी एक नेचर है कि मैं उसे बाद में काउंट करता हूं, मैं इसलिए बाद में काउंट कर रहा हूं। आप अगर पहले करना चाहेंगे पहले कर सकते हैं। मैं समझता हूं बच्चों, इससे बेस्ट और कोई तरीका इस प्रॉब्लम को समझाने का नहीं हो सकता। क्लियर है? आ जाएंगे। पहला केस -2 से छोटा, -2 से छोटी कोई वैल्यू मन में एज्यूम करिए। -3, -3 यहां रखूंगा, कैसा साइन देगा? -3 + 2 -1, यानी कि निगेटिव साइन दे रहा, मोड तो बंद करना ही है, तो इसको मैं माइनस लूंगा। अब -3 पे ये कैसा देगा? -3 -6, यानी कि ये भी निगेटिव, बाहर निगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया फाइनली? जल्दी बोलो बच्चों, बात समझ में आई? इसको नोट करिए, जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। फिर चलिए बच्चों, देखिए हमारा डिस्कशन हो रहा था इस प्रॉब्लम का। हमारी एक प्रॉब्लम थी, 3 केस हमारे मैंने समझा दिए थे। तो पहले केस में -2 से छोटे में -1 वैल्यू ली थी, इस पे ये निगेटिव आया था और ये भी निगेटिव था। तो ये चूंकि निगेटिव और बाहर निगेटिव पॉजिटिव हो गया था, तो यहां से बच्चों सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी? 13। और चूंकि 13 -2 से छोटी नहीं होती, ये भी चेक करना है कि 13 किसके अंडर में आई है? वो पहले केस के अंडर में आई है, ठीक है कि नहीं? चूंकि 13 जो है वो -2 से छोटी नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अब इधर आइए, दूसरा केस -2 से 3 के बीच कोई वैल्यू, सपोज करिए 0, 0 यहां रखो, 0 + 2 यानी कि पॉजिटिव आएगा। फिर 0 यहां रखो, 0 -3 आया यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव भी आया, निगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव, ठीक, = 5। सॉल्व करके यहां से x = 3 आया। केस क्या ले रखा था? -2 या उससे बड़ा, <3, तो यानी कि 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब कोई बच्चा आप में से सोच सकता है कि यार अगर मैं ये = का साइन यहाँ की बजाय यहाँ लगा लेता तो 3 तो इसका आंसर हो जाता। बिल्कुल सही सोच रहा है, लेकिन अगर 3 ही इस प्रॉब्लम का आंसर है तो वो तो अगले केस में भी आ सकता है। अगर 3 ही आंसर आना है तो अगले केस में भी आ सकता है, इसलिए टेंशन मत लो। अगर आपने यहाँ लेस लिया है तो फिर 3 इसको कंसीडर, इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए x = 3 आंसर नहीं होगा। बोलो बच्चों, जल्दी बोल दो। अब आइए तीसरा केस, 3 से बड़ी वैल्यू लीजिए, 3 से बड़ी कोई वैल्यू 4 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बोलो। अब ये चूंकि पॉजिटिव बाहर निगेटिव, तो फाइनली बाहर निगेटिव ही रहेगा इस बार या नहीं? तो यहां से सॉल्व करके हमारा कितना आया? x = 3। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? अभी 1 मिनट पहले मैंने कहा था कि अगर 3 आंसर है तो वो अगले केस में भी आ सकता है। चूंकि केस क्या है? x > 3, यानी कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी आनी चाहिए। आई क्या है? 3। इसका मतलब = का साइन यहाँ पे कंसीडर हो रहा है, तो x = 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। और बच्चों इसकी एक खास बात और होती है प्रॉब्लम्स की, जो भी x की वैल्यू आती है उनको उठा के आप उस इक्वेशन में रखो ना, उस इक्वेशन में रख लो। जैसे 3 है, रखो यहाँ 3 को, भाई 3 + 2, 3 - 3 तो कितना हो गया? 3 और 2 5, -3 - 3 0, 5। आंसर आया कि नहीं है? बोलो यस। नोट करिए। बस बच्चों एक प्रॉब्लम और कराऊंगा इस पे, इसके बाद मॉड इन इक्वेशन पे चल रहे हैं हम। नोट करो इसको। चलिए बच्चों देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है इसकी। इस बार क्या है बच्चों? 3 क्रिटिकल पॉइंट, 2 5 6। प्रॉब्लम क्या है? x - 2 का मॉड, x - 5 का मॉड, x - 6 का मॉड। ठीक है बच्चों, यानी कि 3 क्रिटिकल पॉइंट है। तो बच्चों 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 केस बनेंगे। कैसे? वही 2 5 6, पहला केस <2, दूसरा 2 या 2 से बड़ा 5 तक, फिर 5 या 5 से बड़ा <6, और फिर 6 से बड़ा। ठीक है, 2 से छोटी कोई वैल्यू अपने मन में एज्यूम करिए। सपोज 1 यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। तीनों केस में निगेटिव आएगा कि नहीं? तो जब निगेटिव आएगा तो बच्चों क्या बनेगा? देखिए -x, तो ये निगेटिव
लेंगे तो अंदर का पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब ये हुआ ना, तो क्या बना ये -x+2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आप बजाय ऐसे बार बार लिखने के। फिर ये भी -x+5 -x+6 = 3, यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आई 10/3, यानी कि 3 से थोड़ी सी बड़ी। केस क्या था, <2 का। अब केस तो ले रखा 2 से छोटा, मतलब केस तो ले रखा है हमने बिजनौर का, और आंसर में क्या आ रहा है, गाजियाबाद। यानी कि केस ले रखा था मेरठ, यानी कि मेरठ मीन्स बिजनौर की तरफ, और आ क्या गया, गाजियाबाद, यानी कि ग्रेटर मेरठ। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर आइए 2 से 5 के बीच कोई वैल्यू 3 पे ये कैसा देगा साइन, पॉजिटिव, ये कैसा देगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आई, 6। क्या 6 आपका 2 से 5 के बीच है, नहीं है, इस केस में भी आंसर नहीं होगा। फिर आइए थर्ड केस पे आइए, 5 से 6 के बीच कोई वैल्यू लो अपने मन में, 5 से 6 बोलो बच्चों। तो चलिए 5.5 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 4। क्या 4 5 से 6 के बीच होगी, नहीं होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आइए 6 से बड़ा क्या होगा बच्चों, सपोज 7 पे तीनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे कि नहीं, ठीक। यहां से x की वैल्यू क्या है सॉल्व करके, 16/3 यानी कि 5 से लगभग 5 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या है, केस क्या है, 6 या 6 से बड़ा, तो 5 पॉइंट समथिंग 6 या 6 से बड़े केस को कंसीडर नहीं करेगी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस प्रॉब्लम का आंसर नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई। तो चलिए बच्चों, ये जो मैंने मॉड इक्वेशन आपको सिखाई है, इस पे बेस प्रॉब्लम्स कुछ मैं आपको लिख रहा हूं होमवर्क के लिए, आप उनको नोट करके और उसको आप करेंगे। चलिए करिए नोट इन्हें जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी हैं मॉड से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम है और इनके सामने आंसर लिखे हुए हैं। इसका आंसर ये है, इसका 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 ये है, और लास्ट वाले प्रॉब्लम का आंसर आपका ये, ठीक है सर। अब सवाल देखिए बच्चों, एक ये है कि यार हम तो 11वीं क्लास में अभी जस्ट हमने जन्म लिया था और आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें पढ़ानी शुरू कर दी। तो पहली बात तो बच्चों ये देखिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जो बच्चा वाकई ये सोचता है कि हाँ यार मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो वो ही इन सारी चीजों करे, अदरवाइज इनके बिना भी आपका काम हो जाएगा। बट बच्चों एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा, सिर्फ 2-3-4 मिनट। देखिए हमेशा ध्यान रखना, 12 करने के बाद आप चाहे बीएससी करें, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप तीसरा कोर्स करें, कुछ भी करें, अगर आपने 11-12 में मैथमेटिक्स लिया है, आप बच्चों किसी, अगर जैसे कोई बच्चा कहता है यार मुझे तो बोर्ड में 100 नंबर लाने, फिर मुझे ड्यू में एडमिशन लेना, बीएससी ऑनर्स करना, ये करना वो करना, क्लियर। बच्चों कभी बीएससी की बुक उठा कर दे, ये जो मैं बेसिक चीजें, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉड इक्वेशन, मॉडर्न इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन, ये पूरे मैथमेटिक्स में आलू की तरह भरी पड़ी है। हर कदम पर इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी आप कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड जाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड को छोड़ो यार, आप 12th में आना, 12th में आपको बोर्ड में मिलेगी, 11th में मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, अभी अगले चैप्टर्स में 11th में आपको ये मिलेगा। तो सिर्फ यही नहीं है, देखिए कंपटीशन पॉइंट के व्यूज है। अगर कोई बच्चा कहता है कि जी मुझे IIT की तैयारी करनी है साहब 11th से या 11th 12th या उसके बाद जो भी, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो भाई भूल जाओ आप IIT के बारे में। ये तो बेसिक नीड है, IIT बिना इसके तो मतलब ही नहीं है। ये बच्चों मैंने आपको एक दिन शायद बताया था, नहीं बताया तो अभी फिर बता दूं। 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो फंक्शन और एक बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही वेरियस टाइप की इक्वेशन और इक्वेशन आ जाती, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका आएगा रेशनल इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन, फिर आएगा मॉड इक्वेशन, मॉड इक्वेशन, फिर आएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर इरेशनल इक्वेशन, इरेशनल इक्वेशन।
इतनी वैरायटी है कि पढ़ते पढ़ते 6 महीने तक इन 2 चैप्टर को पढ़ सकते हो आप। फिर आप साहब हमें डिमोलाइज कर रहे, नो, मैं बोला 6 महीने तक पढ़ सकते हैं, इतनी वैरायटी है। बट यार 6 महीने नहीं तो कम से कम 10 दिन तो हम अपना दे दें टॉपिक पे। अगर बच्चों आप आज आपने इन टॉपिक को ढंग से सीख लिया, मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूं मैं, पूरे 11 पूरे 12 अगर आपको कोई भी समस्या आ जाए तो आप जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। बस आपको जो मैं समझा रहा हूं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहा हूं कि बढ़िया से बढ़िया समझाऊं। फिर भी ये यार दुनिया की एंड नहीं है ये वीडियो। अगर कोई समस्या है आप मुझे दोबारा भेजो व्हाट्सएप पे, दोबारा बोलो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ये दोबारा से बताओ। आधी से ज्यादा कंफ्यूजन तो हम फोन पे भी क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको 6-7 प्रॉब्लम लिखी हैं, इनको आप करिए और करने के बाद अगर कोई आपका आंसर नहीं मिलता है, आपसे नहीं होती, आप मुझे बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने कम से कम आधे घंटे से ज्यादा मॉड इक्वेशन पे प्रॉब्लम सॉल्व करी है और कुछ आपको ये दे दी असाइनमेंट में। इसके बाद क्या बचेगा फिर हमारे पास? और इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, आप पुराने प्रॉब्लम उठाइए। आईआईटी वगैरह की बात अगर आप करते हो, देखो आप बिना इसके काम ही नहीं बनने का। आप बीएससी की बुक उठाओ, ये बीएससी के लिए बेसिक है, फंडामेंटल है, इसके बिना आप बीएससी में एंटर ही नहीं कर सकते। तो आप ये तो सोचो मत कि यार मुझे तो सिर्फ प्लेन बोर्ड करना है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद घर नहीं बैठना आपको। हाँ, अगर किसी को घर बैठना है तो ये तो वीडियो है, मत देखो इन्हें। किसने कहा कि देखो? केवल उतना देखो जितना आपको जरूरत, वो मैं आपको बताता चल रहा हूं बीच बीच में। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसे भी आप करना चाहें इसको नोट कर लीजिए। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं बहुत जल्दी से। यस, चलिए बच्चों देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉड इन इक्वेशन। अभी हमने इक्वल टू की प्रॉब्लम करी थी, जैसे मॉड इक्वल टू समथिंग है, अब लेस देन या ग्रेटर देन है तो कैसे करेंगे? तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखिए, सेम बाई क्रिटिकल पॉइंट 1, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ये क्रिटिकल पॉइंट। पहला केस x लेस देन 1, दूसरा केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ही करते आ रहे थे ना अभी तक। चलिए पहला केस 1 से छोटी वैल्यू लीजिए, कोई 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये साइन कैसा देगा? 0 ले लो वैल्यू 1 से छोटी, 1 यहां रखूंगा, वो सॉरी 0 रखूंगा तो 0 -1 यानी कि -1, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन देगा। वही बच्चों जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। अब चूंकि ये इनइक्वलिटी है, अब मैं इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सिखाया था कि अगर किसी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी विद साइन चेंज हो जाती है। बोलो, आप करके भी देख सकते हो। कैसे करके देख सकते हो? चलो भाई x लेस देन 3, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखिए अब 3 सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ, x माइनस 3 लेस देन 0। अब दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट करिए तो -3 लेस देन -x, तो -x ग्रेटर देन -3 था क्या? x लेस देन 3 आया क्या? -x ग्रेटर देन -3, हाँ या ना? इनइक्वलिटी चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई। अब आइए x ग्रेटर देन -2 + 1, तो x ग्रेटर देन -1। अब बच्चों देखिए अभी तक क्या करते थे, जब हमने मॉड इक्वेशन पढ़ी है तो यहाँ आंसर आया करता था सपोज x इक्वल टू -1। अब -1 हम चेक कर लेते थे क्या इस केस 1 से छोटा है क्या? अगर वो 1 से छोटा है तो आंसर होता था, वरना नहीं होता था। लेकिन चूंकि यहाँ इनइक्वलिटी है तो अब इसे कैसे करेंगे? हमने केस क्या लिया था? 1 से छोटा, क्रिटिकल पॉइंट 1 ले लो, केस ले रखा है ये, आया क्या है? -1 से बड़ा, -1 क्रिटिकल पॉइंट यहां आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आया क्या है? ये ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात को। केस क्या लिया है? 1 से छोटा, आया क्या है? -1 से बड़ा, तो भैया फिर कॉमन वैल्यू क्या हुई? आंसर आपका -1 से 1 हुआ या नहीं हुआ? बोलो, अरे -1 से 1 हो गया ना। कैसे हो गया? आप ऐसा समझ लीजिए, आपने केस ले रखा है लेस देन मेरठ, आया क्या है? ग्रेटर देन बिजनौर। क्या आया है? ग्रेटर देन बिजनौर। तो भैया फाइनल कॉमन आंसर क्या हुआ?
बिजनौर से मेरठ, बिजनौर से मेरठ। पहले क्या होता था, पहले तो मान लीजिए ऐसे आ गया, ले रखा है लेस देन मेरठ, आ गया बिजनौर, एग्जैक्ट बिजनौर, तो हम सीधा कह देते कि यस एक्स इक्वल टू बिजनौर उसका आंसर है। बट अब आया है ग्रेटर देन बिजनौर, तो सीधा है बिजनौर से लेके मेरठ तक पूरा आंसर हुआ ना, तो -1 से 1 हो गया। अब आइए सेकंड केस, 1 से बड़ी कोई वैल्यू लीजिए, 2 पे एक ऐसा साइन देगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखिए लेस देन 2, तो x लेस देन 3, तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट दिस इज 3, और ले क्या रखा था केस 1। देखिए लिया क्या था 1 या 1 से बड़ा, आया क्या है 3 या 3 से छोटा। जल्दी बोलो बच्चों, तो क्या हुआ फाइनल आंसर, 1 से 3 हुआ कि नहीं, और 1 पे इक्वल टू का साइन भी है, तो आंसर हो गया 1 से 3। जल्दी बोल दो, तो फाइनल आंसर देखो क्या आया, -1 से 1 यूनियन 1 से 3, तो 1 इंक्लूड हो चुका कि नहीं, तो फाइनली -1 से 3 आपका आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का या नहीं हुआ। अरे 1 हमारा इसमें इंक्लूड हो चुका, ये बोलो, तो ये 1 से +3 इंफिनिटी तक जा रहा है, और इधर हमने 1 इंक्लूड नहीं करा था, इधर करा, तो फिर फाइनली -1 से 3 तो कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कि नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात ये। अगर नहीं आई हो तो और एक एग्जाम्पल देखिए। चलिए x + 2 ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट अगेन -2, पहला केस x लेस देन -2, दूसरा x ग्रेटर देन -2। ये क्रिटिकल पॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 पार्ट में बताया था, वही रखो ना -2, तो -2 पे एक केस ये बना, एक केस ये बना, ठीक है। पहला केस -2 से कोई छोटी वैल्यू, सपोज -3 यहां रखेंगे, कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा, तो x लेस देन -5 -2 -7 आया कि नहीं। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या थे, -2 एंड -7, -2 एंड -7। देखिए आया क्या, -7 से छोटा, ले क्या रखा था, -2 से छोटा। फाइनली कॉमन आंसर क्या हुआ भाई, एक ऐसी वैल्यू जो -2 से भी छोटी हो और -7 से भी छोटी हो, तो दोनों का कॉमन -7 से छोटा हुआ कि नहीं, -∞ से -7। बोलो बच्चों जल्दी से। दूसरा केस, -2 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा साइन, तो क्या बना ये, अब ध्यान से देखो जल्दी से, x ग्रेटर देन 5 -2 यानी कि x ग्रेटर देन 3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है हमारे, एक तो ये आ गया 3, और एक पहले से ले रखा है -2। बोलो बच्चों, अब आया क्या है 3 से बड़ा, ले क्या रखा था -2 या उससे बड़ा। तो भैया एक ऐसी वैल्यू जो 3 से भी बड़ी हो और -2 से भी बड़ी हो, तो क्या होगी फाइनली, 3 से बड़ी आई या नहीं आई। बोलो, अब क्या होता है, हमारे जो 2 केस लेते हैं दिस और दिस, इसमें बीच में बेसिकली और होता है कि नहीं। यहाँ पे भी क्या लगाया था आपको ध्यान है, मैंने यूनियन लगाया, यूनियन इसीलिए तो लगाया भाई, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस। बोलो, तो यहाँ पे भी चूंकि और है तो यूनियन लगाएंगे। पहला आंसर क्या आया था, -∞ से -7 यूनियन 3 से +∞। बोल दीजिए, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। एक बार बच्चों कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, कोई मिसप्रिंटिंग तो नहीं है, कई बार जल्दबाजी में डिजिट इधर उधर हो जाती। बात समझ में आई। अगर नहीं आई हो तो फिर और एक केस लेता हूं, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब है mod x - 1 प्लस mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे, फिर वही क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 2। तो भैया 1 एंड 2 का मतलब तो समझते हो भली बात थी, 3 केस में डिवाइड करेगा कि नहीं इसको। पहला केस x लेस देन 1, दूसरा केस x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तीसरा केस x ग्रेटर देन 2। हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल हाँ। अब आगे देखिए साहब,
1 से छोटी वैल्यू कोई भी अपने मन में, 0 0 यहां रखूंगा, कैसा साइन देगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो चलिए साहब, -x + 1 -x + 2 ग्रेटर देन 5, तो -2x ग्रेटर देन 5 -3 -2x ग्रेटर देन 2, यानी कि -x ग्रेटर देन 1। बोलो जल्दी, या x लेस देन -1। अरे इनइक्वालिटी को उल्टा करेंगे कि नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो यस, क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या क्या आए थे। कि पहला केस था ना, ले रखा था 1, आया क्या है -1। देखिए केस क्या है, 1 से छोटा, आया क्या है -1 या उससे छोटा। तो बच्चों एक ऐसी वैल्यू जो 1 से भी छोटी हो और -1 से भी छोटी हो, तो कॉमन आंसर जहां दो लाइनें ओवरलैप हो रही, -1 से छोटी आई या नहीं आई, तो क्या आंसर हो गया, -∞ से -1, और -1 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाया क्योंकि इक्वल टू का साइन है, हाँ या ना। सेकेंड, 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू, 1.5 पे पहला पॉजिटिव होगा कि नहीं, दूसरा नेगेटिव होगा कि नहीं। तो देखिए x कैंसिल, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या बच्चों 1 5 या 5 से बड़ा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में कोई भी आंसर नहीं है। नहीं है मीन्स x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी अगर है तो उस केस में इस प्रॉब्लम का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है साहब। अब आइए नेक्स्ट, 2 से कोई बड़ी वैल्यू 3 लो, 3 पे दोनों पॉजिटिव देंगे या नहीं। तो x -1 x -2 ग्रेटर देन 5, 2x ग्रेटर देन 5 + 3 ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 4 आया कि नहीं। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट 4, ऊपर क्या था 2, ये क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ले क्या रखा था ये, इसमें दो ही चीजें होती हैं बच्चों, एक तो जो केस आपने ले रखा है और एक जो आया है, उन दोनों को क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। आया क्या है 4 या 4 से बड़ा, ले क्या रखा था 2 या 2 से बड़ा। तो भैया दोनों का कॉमन ये हुआ या नहीं, 4 या 4 से बड़ा। एक ऐसी संख्या जो 4 या 4 से बड़ी हो और दूसरी संख्या 2 या 2 से बड़ी, तो दोनों में कॉमन क्या हुई, 4 से बड़ी। बोलो तो क्या आंसर आया यहाँ पे, 4 से +∞। ठीक है कि नहीं। अब बच्चों देखना, यहाँ पे आपको मालूम है और लिखा हुआ होता है, बताया था मैंने, इसका क्या मतलब होता है, आइदर दिस और दिस और दिस। तो दूसरे केस में तो आंसर नहीं था, पहले केस में था -∞ से -1। तो बच्चों फाइनली आंसर क्या हुआ हमारा, फाइनली आंसर हुआ ये देखिए, यस x की वैल्यू -1 से छोटी और 4 से बड़ी। जल्दी बोलो बच्चों, बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। बोलो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 3 फैक्टर भी आपके हो सकते हैं, 3 वाली भी प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाल फिलहाल आप इस प्रॉब्लम्स को नोट करिए और इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा, वहां पे ये कंप्लीट होके फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशनल इन इक्वेशन। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई। तो बच्चों इस ढंग से अगर आप इन प्रॉब्लम्स को कर लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है साहब, चलिए आज के लिए इतना सफिशियंट है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।